भाई संसार में पुण्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले बोला व्रतों का आश्रय लेते हैं। व्रत लेते हैं ना, किस लिए लेते हैं? बोला हमें पुण्य की प्राप्ति हो। तो सत्यनारायण भगवान का व्रत हो गया, गणेश चतुर्थी का व्रत हो गया, नाग पंचमी का व्रत हो गया, सूर्य षष्ठी का व्रत हो गया, दुर्गा अष्टमी का व्रत हो गया, रामनवमी का व्रत हो गया। तो व्रत तो हमारे हिंदू शास्त्रों में अनेक हैं, लेकिन ये सारे पुण्य को कमाने के लिए है। क्यों करता है व्यक्ति व्रत और जप? बोला हमें पुण्य की प्राप्ति हो, इसीलिए होता है। तो व्रत का आश्रय लेता है व्यक्ति, बोला हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए पहला नंबर। दूसरा, तीर्थों का आश्रय लेता है और अपने जीवन के शुरू के काल में न भी ले, मध्य काल में न भी ले, तो अंतिम में तो सभी को तीर्थ घूमना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। जाते हैं ना सभी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ऐसे अनेक तीर्थों का भ्रमण सभी लोग करते हैं। तो तीर्थों का भी आश्रय व्यक्ति लेता है। क्यों? बोला पुण्य की प्राप्ति के लिए। और तीसरा, बोला पुराणों का आश्रय लेता है। अब पुराणों में किसी भी पुराण की कथा हो, वो शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, या कोई अन्य पुराण हो, तो पुराणों का भी आश्रय व्यक्ति लेता है। लेकिन सभी तीर्थ, व्रत और पुराणों के पुण्य फीके पड़ जाते हैं कब? बोला तावत यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरई। एक बार जो ठीक प्रकार से देवी भागवत की कथा को सुन लेता है, तो उसे फिर अन्य चीज को श्रवण करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कथाएं अटपटी है देवी भागवत की, समझ में उसी के आएंगी जो ध्यान से सुनेगा, और फायदा भी तभी मिलने वाला है कि तावत पापा तभी प्रीणाम क्लेशदा दब्रकंटका यावनमा परसुं प्राप्तो देवी भागवता विदः। संसार के दुख भी हमको तब तक प्रसन्न करेंगे, बोला जब तक यावन्नः परसुं प्राप्तो, परसों कहते हैं कुल्हाड़ी के लिए, देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी जब तक हमारे हाथ नहीं लग जाती, तब तक ही संसार के दुख हमारे लिए दुख है। और ऐसा संसार में कोई नहीं है जो दुखी नहीं। मैंने पहले भी कहा कि थोड़े थोड़े सब है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न हो उदास। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कोई तन से दुखी है, किसी को शरीर की पीड़ा है, शरीर में कोई रोग व्याधि है, इस पीड़ा से भी व्यक्ति परेशान रहता है। कोई मन से दुखी है, अब मन से भी दुखी होता है व्यक्ति क्या? अरे रोज तो मेरे पांव छूता था, आज क्या हो गया? लग गया नहीं ठेस मन में। तो ये मन दुखी है। मन दुख का कारण, अब बात क्या है? सीधी सी बात है, मान लिया तो दुख है, बात को अगर हृदय में डाल दिया तो दुख है, और ज्यादा विचार नहीं किया फिर अपने मस्त है। लेकिन कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। सबसे ज्यादा उदास क्यों रहता है व्यक्ति? बोला पैसे के चक्कर में होता है ना। बाहर पैसे बैठ रहे होंगे ना भी, 2-2 हजार की गड्डी मिल रही है, और एक गड्डी में 100 नोट है, और लूट मार करनी है भी, चलना है।
तो बोलो कोई टिकेगा? मन में चल रहा होगा ब्यास जी पहले आप ही भागोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे श्रोता। बोलो राधे 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 राधे। ये भी ऊपर से सब दिख जाता है। तो अधिकतर लोग तो धन से ही परेशान है, कहां से पैसा है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। बोलो दुर्गे मैया की जय। तो मैंने कहा तन से भी दुखी है, मन से भी दुखी है और धन से भी दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं। और सब कहते हैं कि मेरे से आगे वाला सुखी है। जिसके पास कुछ नहीं है, पैदल चल रहा है बेचारा, तो कभी साइकिल वाले को जाते हुए देखता है ना, तो उसके मन में बड़ी टीस पड़ती है, काश कभी मेरे पास भी होती। तो उसको देख करके खुश होता है। साइकिल वाला है तो वो कहता है कि भाई कब मोटरसाइकिल आ जाए। बाइक वाला है तो कार वाले को देख करके, एक दूसरे को देख करके, ये तो चेन बंधी हुई है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, देवी नाम बिना सब जीव दुखारी। दुखी यदि कोई है तो जिसने भगवान का नाम नहीं लिया वही दुखी है, बाकी कोई दुखी नहीं है। तो यावन्ना परसुम प्राप्तो देवी भागवता विदः, जब तक देवी भागवत रूपी कुलाड़ी तुम्हारे हाथ नहीं लग जाती, बोला तभी तक ये दुख भी तुम्हें परेशान करेंगे। और जिसने अच्छे से भागवती कथा को सुन लिया तो बोला फिर ये कष्ट जीवन में नहीं आते हैं। बोलो राधे 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 राधे। यहाँ पर प्रश्न पूछा सौनकादि ऋषियों ने कि बोला जिस पुराण की आप बात कर रहे हैं उस पुराण को करने की विधि क्या है, कैसा वह पुराण है, कैसा उसका स्वरूप है, कितने दिन तक उसे करना चाहिए, क्योंकि हर पुराण की कोई सीमा है। शिव पुराण है भैया 11 दिन में होता है, भागवत है 7 दिन में होती है। तो ऐसे ही या जो देवी भागवत का पुराण है ये कितने दिन का होता है, इसके विषय में भी हमें बताइए। कति विरवासरे तत् श्रोतव्यं किंच पूजनम, कैर्मानवै श्रुतं पूर्वं कान कान कामानुवाप्नुयुः। पहली बात पूछी, पहला प्रश्न पूछा कति विरवासरे तत् श्रोतव्यम, कितने दिनों तक इसे सुनना चाहिए। किंच पूजनम, इसके पूजन की विधि को क्या है। अच्छा, पूजने की विधि भी पूछी। और कैर मानव श्रुतम पूर्वम, किन किन मानवों ने इस कथा को पहले सुना है। और कान कान कामान
ये भी पता है कि संसार के लोग बिना फल की इच्छा के कोई काम करते ही नहीं। मैंने कहा दौड़ करके जाओ और हनुमान जी के स्तंभ को छू करके आओ मेरे पास। बोला ब्यास जी क्या होगा ऐसे करके, क्या मिलेगा? तो पहले फल की इच्छा है, पहले बोल दिया कि क्या मिलेगा। तो बोला कान कान का मानो। इस कथा को सुनकर के किसी की कामनाएं पूर्ण भी हुई हैं। ऐसी यदि कोई कथा है तो आप हमसे कहिए किसने इस पुराण को लिखा है। तो तब वेद व्यास जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि व्यासं वशिष्ठ अवतारं शक्ति पौत्रमतलवशं पराशरात्मजं वंदे सुखतातं तपोनिधिं। ये सारे पुराण जो है वेद व्यास जी के लिखे हुए हैं और वेद व्यास जी इनका परिचय देते हुए कह रहे हैं कि जो वेद व्यास जी हैं ये साक्षात वशिष्ठ जी के ही अवतार हैं। व्यासम वशिष्ठ अवतार। इनके दादा का नाम है शक्ति, इनके पिता है पराशर जी और सुखता तम तपोनिधि। सुखदेव जी के यह पिता है। ऐसे श्री वेद व्यास जी ने इन पुराणों की रचना करी। क्यों भाई, क्यों जरूरत पड़ गई पुराणों की रचना करने की? पहले कुछ नहीं था क्या? बोला हाँ था। तो पहले केवल मात्र एक वेद था और वेद भी एक ही था। एक वेद और एक वर्ण हुआ करते थे। वर्ण एक था हंस, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र। केवल एक वर्ण था, उसका नाम था हंस। और वेद भी चार न होकर के एक ही था, वो था प्रणव, ओंकार। एको वेदो प्रणव एव अग्रे, ये सब लिखा हुआ है। एको वेदो प्रणव एव अग्रे। लेकिन ओंकार ऐसा था, देखो इसी में तीन देवता हैं। शिव जी की आरती होती है ना शंकर भगवान की, तो कहते हैं कि ओम अक्षर के मध्य तो कहते हैं कि प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम अक्षर के मध्य में ये तीनों एक ही हैं और एक समान निवास करते हैं। ऐसे तीन अक्षर हैं। ओम को बनने के लिए तीन अक्षर जुड़े हुए हैं, आ उ और मा। माने आ वा और मा। कैसे कैसे इनमें त्रिदेवता कि अकारो वासुदेवाय वकारस्य पितामह मकाराय महादेव त्रिदेवाय नमो नमः। अकार जो है भगवान वासुदेव का है, भगवान जनार्दन विष्णु का है। वकार वा बीज है वाणी का, ये जो है ब्रह्मा का स्वरूप है। और मकाराय महादेव, मकार अक्षर महादेव का है, इसलिए त्रिदेवाय नमो नमः। ये तीनों देवता ही ओंकार में बसते हैं, इनका वास ओंकार में ही स्थित रहता है। तो एक वेद था, एक ही वेद में तीनों देवता थे, चारों वेद भी उसी में थे। समझना कठिन था, इसलिए वेद व्यास जी ने एक वेद के चार वेद कर दिए। संसारियों पर दृष्टि फेरी वेद व्यास जी है परावर विदो विदु, भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाले। आंखें बंद करके जब इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा संसार के जनों को,
तो कैसे थे कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यानुपद्रुता पाखंड निरतः संतो विरक्तास परिग्रह। बोला जो भी कलियुगी मानव थे उनकी बुद्धि मंद, भाग्य भी मंद। देखो अगर एक चीज सही हो ना तो एक चीज से निर्वहन जीवन का चल सकता है। भाग्य मंद पड़ जाए, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो बोला बुद्धि के बल पर व्यक्ति खा सकता है या कुछ काम कर सकता है। बुद्धि फीकी पड़ गई तो बोला भाग्य ठीक है, तो फिर भाग्य के वसात ही संसार में चल सकता है। लेकिन इनको देख रहे हैं तो मंदा सुमंद मतयो, मति तो मंद ही पर मंद भाग्यानुपद्रुता, भाग्य भी मंद पड़ गए। क्यों? क्योंकि बुद्धि को पवित्र करने वाले हैं संत। भाई हम लोग ही तो हैं, ऊपर से बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोग क्या सुनेंगे जो हम सुनाएंगे? अच्छी बात सुनाएंगे तो अच्छा ही समझ में आएगा, और यहां से 24 घंटे पैसे की ही चर्चा होगी तो फिर रसच्युति हो जाएगी। श्रोता और वक्ताओं के जो लक्षण भागवत में बताए हैं, तो 2 प्रकार के श्रोता और 2 प्रकार के वक्ता होते हैं। कृष्णार्थी थी धनार्थी थी, श्रोता वक्ता द्विधा मतः। यथा श्रोता तथा वक्ता तदैव रसवर्धनम्। एक श्रोता है कृष्णार्थी और एक श्रोता है धनार्थी। एक वक्ता है धनार्थी और एक वक्ता है